जर्मनी से आने के बाद मैंने ये वडोदरा में ज्वाइन किया। 7 ईयर जॉब किया। मैंने स्टार्टअप किया अपना। 2 गायें मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, तो हमने वहीं से अपना ये दूध का मिल्किंग का व्यापार चालू कर। बिजनेस बंद हो जाएगा लेकिन दूध का बिजनेस ये कभी बंद नहीं होने वाला। ये ड्रम मैंने ये चालू कर दिया। इसमें क्या है, कंफर्टेबल भी है, सेफ्टी भी है जी। और जहाँ मन तहाँ साफ सफाई में सब में ये दूध कम हो गया तो अब इधर का गाय मेंटेन करेगी। जी जी। तो ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ऐसा बिजनेस है ना, आप कितना भी कर लो ना, विश्वास होना ही नहीं। बाहर से क्यों खरीदेंगे, हमारे यहीं तैयार कर लेते हैं। जैसे बैंक में रखते हैं तो भैया इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना। ये उस समय 51,000 का लगा, तो उस समय 7 लीटर दूध था एक टाइम जी। और यहाँ पे अभी 9 लीटर का लगभग दिन बीच करके हम लोग देते हैं। क्या देना, उससे क्या होता है, थोड़ा कब्ज वगैरह हो गया, पाचन क्रिया में 2 दिन छोड़ के जी नमक हमेशा देते ही रहते हैं। उनको पानी की पूर्ति, फिर से उनका कैल्शियम ये सब कमजोर ना पड़ जाए। सबसे पहले अपना दिमाग से निकाल दीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। अपना छोटा बड़ा हटा दीजिए दिमाग से जी। या गोबर का हो या अफसर का हो जी, सब काम एक ही है भैया। हाँ, लेकिन ऑनेस्टी होना चाहिए भाई। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के भोजपुर जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म की शुरुआत लगभग 2 साल पहले किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा है जो बीटेक करने के बाद 7 साल जो है अलग अलग जगहों पे जॉब किए। स्टार्टिंग जो है ये घर से डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे, बाद में जो है ये शेड बना करके डेयरी फार्म जो है चला रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे इसको मैनेज करते हैं, मिल्किंग में इनके पास कितनी गाय है, इनका दूध कहाँ पर सेल होता है, किस तरह रख रखाव करते हैं, स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आपका डेयरी फार्म जो है कहाँ पर है। नमस्कार सर, मैं रोहित कुमार खतियान फ्रॉम बिहार, जिला आरा, भोजपुर। आरा से 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये डेयरी फार्म। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है। मैंने बीटेक किया हुआ है जी जी। बीटेक करने के बाद जॉब भी किया मैंने। तो जॉब कहाँ कहाँ पर की है सर? जॉब मैं पुणे में किया जी। वहाँ से कुछ ट्रेनिंग किया, एज ट्रेनिंग जर्मनी गया। जर्मनी भी गए हैं जी। जर्मनी से आने के बाद मैंने ये वडोदरा में ज्वाइन किया जी। कितने साल जॉब किए सर? सर टोटल हमने 7 ईयर जॉब किया मैंने। तो 7 साल जॉब करने के बाद और इस क्षेत्र में आना, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमें करना क्या है। जी जी। और मेरा ऐसा पर्पस नहीं था कि नहीं हमको यही करना है। जी जी। एक्चुअली हम लोग कुछ घरेलू कारण हो गए, पारिवारिक ये कारण हो गया, इसके कारण मुझे रिजाइन दे के आना पड़ा। जी जी। जैसे हम लोग 2 भाई हैं जी। और एक भाई का रेलवे में सिलेक्शन हो चुका था जी जी, जिसके कारण यहाँ देखभाल करने के लिए कुछ नहीं था, कोई जी था जी ही नहीं, क्योंकि पापा का भी एज ढल चुका है जी जी। इसके कारण मैंने जॉब का रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद यहाँ सीधे आ गया। और यहाँ आने के बाद गाय तो हमारी शुरू से ही दादा परदादे के ज़माने से ये चली आ रही है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी आ तो गए हैं जी, तो ये सब तो काम होते रहेंगे, ये सब तो पार्ट टाइम जॉब हो गया, चलो भैया और एक जॉब कर लेते हैं जी। तो हमने स्टार्टअप किया अपना। 2 गायें मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, तो हमने वहीं से अपना ये दूध का मिल्किंग का व्यापार चालू कर दिया। तो डेयरी के अलावा सर दूसरा भी बिजनेस गांव में रह करके कर सकते थे? हाँ हाँ हाँ, कर सकते तो थे। इसी को क्यों आपने चुना, इसी का आपने क्यों चुनाव तो किया? मार्केट है ना इसका, दूध का। देखिए सब बिजनेस बंद हो जाएगा जी जी जी, संसार में सब बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन दूध का बिजनेस ये कभी बंद नहीं होने वाला जी है जी। कैसे भी हो। ये आपको करना, ये नहीं कि इसमें लॉस जा रहा है तो ये हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं। ये हमेशा कहीं ना कहीं जाओगे तो आपको बिकेगा ही बिकेगा ही। जी जी, इसीलिए आप इसी का मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन था, इसलिए मैंने कर दिया। शुरू किए थे तो 2 घर पर गाय थी? हाँ, गाय घर पे ही थी। और खरीद करके भी लाए थे? हाँ, खरीद के लाया। जब ये 8 लीटर से स्टार्ट किया था जी जी, तो बोले कि चलो भैया और इसको एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं इसको। तो फिर और एक गाय खरीद के आ गया जी जी। अब उसी से एक के बाद एक, एक के बाद एक, कम से कम हमने 4-5 गाय 5 गाय खरीद ली जी जी। उसके बाद वहाँ 4-5 गाय खरीदने के बाद जी हमारा दूध का भी बढ़ते चला गया जी जी। तो बोले चलो ठीक है, इसको हम ये चालू कर देते हैं। जी जी। चालू कर दिया हमने। ये गांव में ही है सर, मैंने यहाँ मतलब वो घर था थोड़ा कंजेस्टेड था जी जी, जिसके कारण वहाँ से अपने दूसरे प्लॉट पे लेके आए हैं जी जी। तो यहाँ पर आकर के शेड बनाए पहले? जी, तो पहले शेड बनी। जी जी। शेड बनाने में
शेड बनाया हमने यहाँ पे। जी एक जी अपना जगह डिफाइन कर लिए यहाँ पे जी जी कि भैया हमको कितना एरिया चाहिए, जी वो एरिया के हिसाब से हमने अपना काम चालू कर दिया। जी। ये तैयार होने के बाद अपने गायों को यहाँ पर लेकर आ गए। तो शेड का डिजाइन सर कैसे किए थे, कहाँ किसी ये हमने खुद किया। आप अपने खुद जी किए? जी। एक वेल्डर को पकड़ा था वहाँ पे और जी उसको जी पकड़ के लाया और उसके साथ हमने मजदूरी की। जी जी मैं बताता गया, मजदूरी भी करता था, बताता भी गया। वो अपने उसके हिसाब से जी। जैसे जैसे बताता गया वैसे वेल्डिंग करते गया। यानी कि आपके अपने गाइडलाइन में इसको जी पूरा जी जो है सेटअप तैयार किए जी हैं। जी। तो हम देख रहे हैं सर, आप नाद न बनवा करके ये ड्रम में ही जो है खिला रहे हैं, तो नाद भी बनवा सकते थे। नहीं सर, नाद देखिए, नाद तो है ऑलरेडी हमारे पास घर पे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, सबसे पहले चलाने जाओ तो हाथ में कभी ये गड़ जाता था, ऐसे हो जाता था, कभी फट जाता था। जी 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 और गायों के लिए भी थोड़ा तकलीफ होता था, जी क्योंकि नाद तो हमेशा चलने वाला है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रुखरापन चिकनापन इन लोगों को चाहिए, तो वो चाटते चाटते रुखरापन हो जाता था, जी जी जिसके कारण मैंने वो चेंज कर दिया। और ये जो ड्रम देख रहे हैं आप अभी जी यहाँ जी पे, ये ड्रम मैंने ये चालू कर दिया। इसमें क्या है, कंफर्टेबल भी है, सेफ्टी भी है, जी और जहाँ मन तहाँ साफ सफाई में सब में ये कंफर्टेबल है। जी। तो एक ड्रम कितना का पड़ा था सर? सर 900 के लगभग पड़ा था। तो एक ड्रम में दो दो नादे नाद हो तैयार, गया। 2 नादे तैयार। जी जी। तो इस पूरे शेड का डायमेंशन क्या होगा सर? सर इसका लंबाई है 40 फीट जी और चौड़ाई है 32 फीट। 32 फीट। ये जी। पूरा वहाँ लास्ट तक हाँ जी। लेकर के? नहीं लास्ट नहीं, यहाँ तक। यहाँ तक? हाँ, वहाँ से आप चल जाओ 12 फीट और अंदर है, वो सब उतारने के लिए है। जी मतलब गाय का जो एरिया हमें चाहिए जी खिलाने में, दूहने में, वो जी अनकंफर्टेबल नहीं होना जी चाहिए। जी उसके हिसाब से इन लोगों का 10 फीट दूरी है। जी। एक गाय मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक 10 फीट इसकी दूरी जो है। नाली बना हुआ है? जी, नाली तक 10 और इस फीट साइड है। भी 10 फीट है? 10 फीट इधर भी है। और बीच में ये जो बीच में 8 साढ़े 8 फीट के लगभग है सर। जी जी, खिलाने उलाने के जी, लिए? खिलाने उलाने के लिए, बच्चे उच्चे बांधने के लिए, अनाज रखने के लिए, जी। ये सब रखा गया है। तो अभी आपकी मिल्किंग में कितनी गाय है सर? मिल्किंग में हमारे पास सिर्फ 9 गाय हैं। 9 गाय है। ये लाइनें सिर्फ मिल्किंग की है। अच्छा, ये इस लाइन में जो गाय है सारी जो है मिल्किंग वाली गाय मिल्किंग की है। है। और इधर जो है जी जो काल्फ है, और काल्फ के बाद ये जो गाभिन गाय होती है, जी जी। वो सब है इस लाइन तो में। गाभिन कितनी गाय है सर? गाय इसमें 4 गाभिन है। जी जी। तो 9 गायों से कितना दूध निकल जाता है सर? 145 46 के लगभग। जी जी, माने 140 प्लस रहता जी। है। तो ये रेशियो हमेशा बरकरार रहता है या? बरकरार रहता है, तभी तो है ना। अभी आप मान के चलिए, यहाँ पे अब दूध कम हो गया है, जी जी गाभिन है, जी अगर दूध कम हो गया तो अब इधर का गाय मेंटेन करेगी। जी जी तो ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। जी। गाय हम बाहर से अब खरीदना नहीं है, बंद। हमको इसी में चलाना है। तो दूध सर कैसे सेल करते हैं, बोतलिंग में पैक करके या खुला सेल करते हैं? और ये हम लोगों का जो ये दूध का जो है, जी तो ये दूध जो हम लोग सप्लाई करते हैं, ये घर घर करते हैं। जी घर घर में क्या रहता है, एक तो नापने का झंझट खत्म। जी जी हमने एक डब्बा रखा हुआ है, जी वो डब्बे में जैसे 2 लीटर किसको चाहिए, 1 लीटर, 1.5 लीटर और हाफ लीटर, जी उसके हिसाब से डब्बा हमारे पास ऑलरेडी है। जी और वो हम लोग यहाँ पे तौल के मतलब लीटर, ये है, हम लोग ml में नहीं देते हैं, जी जी। हम लोग किलो में देते हैं। केजी में सेल करते जी हाँ, हैं? केजी में। तो वो हम लोग उसमें तौल के रख देते हैं। जी एक बार तौलने के बाद आइडिया मिल जाता है कि भैया इतना ही दूध आएगा इसमें, जी इससे जी ज़्यादा नहीं आएगा। उसी हिसाब से वो डब्बा है। जी ये जाते हैं, और मेरा एक स्टाफ जाता है, लेके जाता है दूध मार्केट में, जी और वहाँ भरा हुआ देता है और खाली डब्बा लेके चला आता है। जी। तो क्या रेट मिल जाता है सर दूध का? 44 44 पर केजी। तो इतनी महंगाई में सर 44 रुपया ये आगे बेच बढ़ाने वाले हैं हम। जी जी इसमें क्या होता है, डाउट हो जाता है। जी जी डाउट में क्या होता है कि लोग बोलते हैं नहीं पानी मिलाया होगा, नहीं मिलाया, क्योंकि दूध एक ऐसा बिजनेस है ना, आप कितना भी कर लो ना, विश्वास होना ही नहीं है। जी 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 सबसे पहली बात, अगर जिनको विश्वास है तो भैया वो अच्छा पा रहे हैं, जी अब जिनको नहीं है वो बेकार पा रहे हैं। जी ऐसा है, तो विश्वास होना चाहिए। जी। विश्वास रहेगा तो भी कुछ चलेगा आगे। तो शुरुआत में कस्टमर कैसे पकड़े सर, वो थोड़ा शेयर कर दीजिए। अपने रिश्तेदारों में जी अपने चालू कर दिया, जी। जान पहचान के दोस्त थे, उनके पास से चालू कर दिया हमने। यानी कि माउथ टू माउथ जो है। हाँ, उसके बाद तो अपना बढ़ते गया जी बढ़ते गया। जी। आप अपने फार्म पर बछिया भी तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक फार्म पर बछिया तैयार करना घाटे का सौदा है। जितना एक बछिया तैयार करने में खर्च लगेगा, उतने में हम गाय खरीद लेंगे। नहीं, देखिए हमारा पर्पस है वैसा नहीं चाहिए मुझे बिजनेस। जी जी और हमको ज़्यादा भैया कमाना नहीं है। जी जी अपना उतना ही कमाओ जितना हम बचा सकें। जी तो सीधी सी बात है, चलो बछिया है, ऐसा थोड़ी है यार, पैसे घर से थोड़ी लग रहे हैं, जी उन्हीं का निकाला हुआ है, यही खा रही हैं। जी आज ये नहीं देंगी तो कल ये देना चालू कर जी देंगी। जी 18 महीने दिक्कत होगा, जी 10 महीने दिक्कत होंगे, 9 महीना और पकड़ लीजिए, दिक्कत होगा। लेकिन अपना
शायद अच्छी नस्ल है हमारे पास, निकल जाए गाय बढ़िया जी। अगर हम 10 लीटर मिनिमम ले रहे हैं, शायद वो 15 लीटर देना चालू कर दें। जी जी। ये भी हो सकता है। मार्केट अब बाहर से क्यों खरीदेंगे, हमारे यहीं तैयार कर लेते हैं। देखिए माइंड ये अलग अलग डिपेंड करता है जी लोगों जी। के पास कि भैया उनको क्या है। अब मानते हैं जितना बछिया में खिलाएंगे वो जी अपने पॉकेट में पैसा रखेंगे। जी जी। हमारे पास ऐसा नहीं, हम तो भैया रोजगार देने और वाले गाय हैं। खरीदेंगे तो सर एकाएक पूंजी लगाना पड़ेगा और बछिया धीरे धीरे तैयार हो हाँ, जाएगी। ये वो भी क्या एक है, प्लस तो आप पॉइंट पे है। लोड नहीं आएगा। जी। लोड नहीं आएगा मतलब ना भैया हमको गाय खरीदना है तो ये काम करते हैं, इसको चलो 50,000 डाले, तो ये क्या हुआ आपका 50,000 स्टार्टिंग में निकल जाएगा। जी जी। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास है कि चलो भैया ये कमा रही है ना, तो इनके बच्चों को इधर पालना चालू कर जी देंगे। जी। तो क्या होगा, धीरे 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 करके जी तो हमारा ज़्यादा बचत भी नहीं होगा, जी। बचत भी नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या जा रहा है, ये पूंजी इसमें जा रहा है। जी जी। अब जैसे बैंक में रखते हैं तो भैया इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, जी ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग सोच के हम लोग ये जी। बछिया पालते हैं। हाँ, नस्ल अच्छी है इसलिए हम रखते हैं। जी। कोई बछिया आपकी हिट में आई है कि नहीं सर, या कोई तैयार हुई है कि नहीं? नहीं, इसमें दो बछिया है यहाँ पे। जी। एक ये बछिया है 3 महीने के गाभिन हो चुकी है, 3 छोटी गाय महीने होगी, जी जी। बहुत छोटी गाय होगी। इसकी देखने में माँ थोड़ा अजूबा लगेगा यहाँ पे, जी हमारे जी। खटाल में एक अजूबा ही है। जी जी। और एक बछड़िया वहाँ पे है जी वो, और एक जो बाछी है जो बच्चा देने वाले 1.5 महीना में, जी। वो घर पे है घर अभी, पर है। क्योंकि वहाँ दवा हुआ देने में थोड़ा आसानी होती है, जी। इसलिए तो वहाँ रखा गया है। इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना था सर? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड था पर 9 लीटर करती थी इसकी माँ, जी। वन टाइम। एक टाइम यानी कि जी, 18 लीटर दोनों टाइम का था। टाइम 18 लीटर हो जाता था। उसी की ये बाछी है, 16 दिन हुए बच्चे दिए हुए। 16 दिन की है? जी, 16 दिन की बाछी है, क्योंकि भैया हम लोग एक बार पहले से स्टार्टिंग से पिलाना चालू कर देते हैं। जी जी। ये है इसकी माँ कौन है सर? ये इसकी माँ यहाँ है। अच्छा, यहाँ पर है। इसकी माँ 9 लीटर दूध करती है एक टाइम। एक टाइम 9 लीटर है? जी। तो इसको कहाँ से खरीद करके लाए थे सर? ये दूसरे बयान है यहाँ पे। जी जी। पहले बयान इसका हम लोग, ये महुआर गांव है यहाँ पे, जी जी। वहाँ से लेकर आए थे ये गाय को। कितना में लाए थे सर? ये उस समय 51,000 का लगा, तो उस समय 7 लीटर दूध था एक टाइम, जी। और यहाँ पे अभी 9 लीटर के लगभग है जी। एक टाइम। और एक ये गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। कौन सी, ये वाली? हाँ ये गाय हम लोग खरीद के लाए थे। जी। थोड़ा दूध की कमी पड़ गई थी, जी जी। क्योंकि 3-4 गाय एक ही गाभिन हो गई थी, तो वो बच्चा देने वाली थी, जी। एक महीने का अंतराल था, तो हम लोग ये गाय खरीद के लाए थे। तो लगभग आपके फार्म पर हम देख रहे हैं कि 18 से 20 लीटर दूध देने वाली हाँ, लगभग हर गाय है। ये जो नस्ल देख रहे हैं ना, जी जी। ये गाय हम 44,000 का लिए थे। 44,000 में हाँ, खरीद कर लाए एक थे? टाइम इसका दूध है 12 लीटर। 12 लीटर? जी, अभी 5 महीने की गाभिन है, जी जी। लेकिन इसका एक टाइम का 12 लीटर दूध है इस गाय का। तो अभी प्रेजेंट में क्या कर रही है? अभी इसका 7.5 लीटर 8 लीटर के लगभग दूध है। टाइम का कर दे रही है? जी, टाइम पे, दोनों टाइम। तो ये तो हीट में भी आने में दिक्कत नहीं करती होगी सर? ये दिक्कत नहीं की है, ये वही बोल रहे हैं ना, किस्मत का फेर होता है। जी, अब जी। ये देखिए 25 लीटर वाली है, लास्ट वाली, ये अभी 4 लीटर दूध कर रही है, 1 साल हो गया इसको, अभी मान नहीं रही है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है। जी जी। तो इसको थोड़ा डॉक्टर से इसका इलाज करवाना पड़ेगा। सफाई उफाई नहीं करवाए सर? नहीं, अभी सफाई नहीं करवाया है, जी। क्योंकि थोड़ा काम में बिजी हो गया था। जी। अभी इसका चालू करेंगे हम लोग। तो कीड़े उड़े की दवाई देते हैं कि नहीं सर? कीड़े का दवाई देते हैं हर एक 6 महीने पे, 3 महीने पे। अभी जी। कल ही बच्चों को, वो बाछी लोगों को दिया गया है। जी जी। ये उनका कवर है। जी कल जी। हमने 3 बाछियों को दिया है, ताकि हीट में जल्दी आ जाए। जी थोड़ा जी। जो भी है, तो ये हीट में आना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का टाइम हो चुका है, अभी 18 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जी जी। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, सबसे महत्वपूर्ण होता है डेयरी सेक्टर खाने में के लिए तो हम लोग ये देते हैं, ये डिपेंड करता है दूध मिल्किंग कितना निकाल रहे हैं। जी मिल्किंग के हिसाब से हम लोग जी। इसका अनाज बांधा हुआ है जी जी। कि हमारे भैया अगर 10 लीटर 9 लीटर दूध करती है एक टाइम, जी। तो इसको 5 केजी अनाज चाहिए ही जी, चाहिए। प्लस में कैल्शियम चाहिए, मिनरल चाहिए, तो विटामिन चाहिए, ये सब हम लोग देते हैं। तो अनाज में क्या कौन कौन सा अनाज देते हैं सर? अनाज में हमारा अभी फिलहाल चोकर चल रहा है, पशु आहार। जी। रहर कुटा हो गया, और नमक हो गया, जी। और ये सोडा हो गया। सोडा एक दिन बीच करके हम लोग देते हैं। क्या वो देना, उससे क्या होता है, थोड़ा कब्ज वगैरह हो गया, पाचन क्रिया में उसका थोड़ा ये नहीं है, जी तो हल्का हो जाता है। हल्का का मतलब उसके पाचन क्रिया एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। जी। इसलिए हम लोग थोड़ा सोडा और नमक तो 2 दिन छोड़ के जी। नमक हमेशा देते ही रहते हैं। गुड़ भी खिलाते हैं सर? गुड़ शाम को खाती है। गुड़ उन लोगों को 150-250 ग्राम के लगभग, जैसे जी। जैसे है अभी बछड़िया सब है, इन लोगों को 150-150 ग्राम देना जरूरी ही है। जी जी। और इधर 250-250 ग्राम, 200 ग्राम जी के हिसाब से
दिया जाता है। कैल्शियम की पूर्ति आप कैसे करते हैं? ये कैल्शियम का एक तो अपना ये प्रोडक्ट हो गया जो बाहरी से खरीद के लाते हैं, जैसे दवा हो गया, ये सब जी, वगैरह जी। के लिए कैल्शियम के लिए हम यहाँ अधिकतर चूना पानी यूज करते हैं। जी। चूना उसमें डाल दिया, पानी 1 लीटर सभी गायों को, बछिया को 1 लीटर दे दिया। कितने दिन? वो डेली भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पानी पी रही है ना, उसमें जाके डाल देना है बस। जी। वो तो पी जाती है, उनका कैल्शियम बरकरार रहता है। और कैल्शियम के लिए हरा चारा भी हो गया, हरा चारा देना अनिवार्य ही है। जी, जी। तो हम पर डे 2-2 केजी के हिसाब से सुबह 2 केजी, शाम को 2 केजी जी। देना चालू कर देते हैं। हमारा तो देना ही देना है। एक गाय सूखा चारा कितना खा जाती है सर, पूरे दोनों टाइम में? दोनों टाइम देखिए, हमारे पे ये जो ये सूखा चारा है, तो सूखा चारा हम ज़्यादा नहीं देते हैं। जी। 2.5 केजी 3 केजी के लगभग हम देना चालू टाइम करते हैं। का? एक टाइम का जी। 2.5 केजी भी दे दिया, 2.5 केजी दे दिया। लेकिन हाँ, अनाज जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको भाई दूध देना है, तो उनको पानी की पूर्ति, फिर से उनका कैल्शियम, ये सब कमज़ोर ना पड़ जाए, इसके कारण जी, जी। हम लोग ये मेंटेन करके रखते हैं। जी। और कोई सर गर्मियों में इन लोगों में समस्याएं जो ध्यान देना चाहिए? गर्मी में है कि टाइमली इन लोगों को पानी देना ज़रूरी है। जी। पानी देंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, क्योंकि गर्मी है तो मक्खी है। जी। मक्खी है तो जानवरों को ये काट दिया तो इधर घाव हो गया, ऐसे वैसे थोड़ा साफ़ सफाई चाहिए। और गर्मी में पानी इन लोगों को नाद में रहना चाहिए। जी। आप नहीं भी रहो तो वो पानी वो पी ले। अभी उसका सिस्टम हम बनाने वाले हैं, ये जो गैप दिख रहे हैं ना, जी, जी। ये कंटिन्यूस वाला अपना ये बनाने वाले हैं, ये जी। गैप में पानी के लिए? जी, पानी के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिक आते रहेगा। जी, जी। और एक आपके फ़ोन पर देख रहे हैं सर, ये शेड में ही जो है ये टंकी बैठा दिए हाँ, हैं। वो टेम्पोररी सर अभी यहाँ चल रहा था ना काम बाहर, जी, तो जी। अभी रखने का जगह है नहीं, जी। तो हमने यहाँ टेम्पोररी कुछ जुगाड़ लगा के अपना यहाँ पे टंकी रख दिया है। जी, जी। अभी आगे क्या करेंगे, आगे अगर जब वहाँ आगे से अपना घर का बनाने वाले हैं, जी, तो जी। वो घर में उसको चालू कर देंगे। क्रिकेट है कंपटीशन का, सीधी सी बात है। जी। और कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है जी। कि नहीं भैया हमको अफसर ही बनना है, तो हमको ये नहीं भैया हम गोबर ही काचेंगे। जी। हमका माइंड में है कि नहीं भैया हम गोबर ही काचेंगे, तो गोबर ही काचेंगे। जी। ऐसा नहीं है, कोई भी काम सबसे पहले अपना दिमाग से निकाल दीजिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी। अपना छोटा बड़ा हटा दीजिए दिमाग से, जी। या गोबर का हो या अफसर का हो, जी। सब काम एक ही है भैया। हाँ, लेकिन ऑनेस्टी होना चाहिए भाई, ईमानदारी से करो भैया। हम मेहनत करेंगे जितना, उतना ही हमको मिलने वाला है फल। जी, जी। तो हम ये सोच के काम कर रहे हैं। पूरे एक ही वर्कर है हमारे पास, पूरा मैनेज कर लेते जो हैं? पूरा मैनेज करके चलता है। अगर कोई अपने से करे सर तो? प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, जी, जी। क्योंकि भैया हमको तो पगार देना है। जी। हम तो पगार देते हैं, करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ये कर लेंगे तो हमारा और बिजनेस कौन करेगा। जी, जी, जी। इसके कारण हम यहाँ पे, एक तो हमारा दोनों काम हो गया, अपना दूसरा भी काम कर लेते हैं और इनको रोजगार भी मिल गया। जी, जी। सर व्यस्तता रहते हुए सर अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।